अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपनी बेटी के साथ शेयर की थी और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की कुछ इन्फॉर्मेशंस और कुछ अपनी ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात की बिना पर जो हम लोग आम तौर पर ज़िंदगी में देखते हैं और सीखते हैं और हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी उन चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि सम टाइम जिस तरह से हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं उसी तरह से दूसरे लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते। एक ही देखे जाने वाली जो मंज़र होता है, एक ही देखे जाने वाला मंज़र वो कुछ लोगों को कुछ और तरह से मैसेज देता है और किसी और को किसी और तरह से मैसेज देता है। तो मैं आज जो आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ वो इससे सारों से चीज़ों से बड़ी हटके है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में इंसानों के अलावा कुछ और तरह की जो क्रिएचर्स हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं और हमारा ईमान है कि वो तमाम चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होती हैं। तो मैं आज आपसे वो अपना एक वाक़या, अपने कुछ ज़िंदगी के वाक़यात में से एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत हकीकी वाक़या है इस वजह से क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मेरी मदर के साथ पेश आया था और वो एंड तक इस चीज़ के साथ अटैच रही और वो इससे मतलब अपने आप को आज़ाद नहीं करा सकी। और वो क्या था वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। हमारा जो घर था उसमें शुरू से ही, बचपन से ही हमारे घर का जो स्टोर था स्पेशल, तो वहाँ से हम लोग हमेशा, पता नहीं क्या बात है, बचपन से ही बच्चों को ख़ास तौर पे वैसे डराया भी जाता है कि अगर तुम आज कोई इस तरह गलत हरकत करोगे या कुछ आप मिस्टेक करोगे या मुझे तंग करोगे तो माँ बाप जो हैं वो, पेरेंट्स जो हैं वो, ख़ास तौर पे माएँ डराने के लिए कहती हैं मैं तुम्हें स्टोर में बंद कर दूँगी। तो इस तरह से ना हमारी अम्मी ने हमें कभी ऐसा कहा तो नहीं था, बिकॉज शी वॉज़ वेरी पोलाइट मदर और आई लव माई मदर। वो शी इज़ इन हेवन इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि वो जन्नत में होंगी। तो उनके साथ ये वाक़या पेश आता था और वो स्टोर में जो भी कोई चीज़ थी वो मेरी मदर को ही नज़र आती और वो इस तरह से फ़ील करती थी कि जैसे ख़ास तौर पे सुबह फजर के टाइम पे ये स्टोर होता था और सामने ही उनका ना बेड था, क्योंकि बेडरूम के साथ वो अटैच था, तो वहाँ पे उनका बेड होता था और वो ख़ास तौर पे जब सुबह फजर के टाइम पे वहाँ लेटी होती थी तो अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम, शायद किसी और की ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो आपको मैं इंशाल्लाह जो है ना ये क्या वाक़या हुआ था। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुँचे और उनको ऐसे ही बातों का पता चलता जाए। तो शी इज़ वेरी काइंड लेडी, आई लव, मुझे एकदम से अपनी मदर याद आ गई। तो अल्लाह में उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और वो वहाँ पे जब लेटी थी तो सुबह फजर के टाइम पे ख़ास तौर पे रोज़ाना मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें वीक में कोई 3 से 4 दफ़ा तो उनको ये होता था कि उनका जो राइट साइड पे जो पाँव का अंगूठा था, थंब, वो ऐसा उनको लगता था जैसे कोई उसको यूं दबा के गया है ज़ोर से, और वो इतनी तकलीफ़ महसूस करती थी कि वो सोते में से एकदम से चीख मार के उठ जाती थी और पता नहीं वो क्या चीज़ थी, लेकिन उस चीज़ ने मेरी अम्मी के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि वो, हम जब बचपन से अपनी अम्मी को बहुत बीमार और बहुत परेशान देखते थे, लेकिन हमारी अम्मी ने जैसे भी ये सारी चीज़ों के साथ हमें एजुकेट करवाया, अच्छी तालीम दी, तरबियत की बहुत अच्छी, तो माशाल्लाह से वो एक बहुत ऐसी परफेक्ट लेडी थी कि जो एक घर में जिसका होना ही एक समझने की बरकत है, उनके होने से ही उस घर में एक परफेक्शन थी कि हम लोग एजुकेशन में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके साथ ये जो चीज़ चलती थी वो उनको बहुत तकलीफ़ देती थी। हम लोग शायद इतना ज़्यादा उसमें नहीं इन्वॉल्व हुए, लेकिन अपनी अम्मी की वजह से, हम खुद इन परेशानियों की वजह से जब हम अम्मी को बीमार देखते थे तो उन परेशानियों ने हमें भी काफ़ी हद तक जो है वो डिमोटिवेट किया हुआ था कि हम अपने इन हालात में अपनी अम्मी की वजह से परेशान, क्योंकि आपको पता है घर में माँ बीमार हो जाए तो सब कुछ ही मतलब उल्टा सीधा हो जाता है और वो कुछ भी काम में रूटीन नहीं रहती जो कि एक माँ के होते में होती है। और मुझे यकीन है कि जितनी भी मेरे साथ यहाँ पे लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, वो लड़कियाँ हैं, वो जो देख रही हैं वो इसमें मेरे साथ एग्री करेंगी, क्योंकि ऐसा होता है।
تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں. اور میری امی جو ہیں وہ دراصل ان چیزوں پہ بلیف نہیں کرتی, لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ اس کے ہے ایسا ممکن. کچھ لوگ تو عالموں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ آج کل کا بہت ہی ہمارا ویک جو ہے ہمارا بلیف ہے, اور ہم اللہ کو چھوڑ کے, اللہ معاف کرے, ہم آگے دوسرے لوگوں کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری کوئی مدد کر دے, آگے کوئی وہ بندہ ہمیں کوئی اس کا حل بتا دے. حل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن نازل ہوا, ہماری سبحان اللہ جو کتاب نازل ہوئی, اس میں ہر چیز کا حل ہے. تو اور زندگی میں ان کے ساتھ بھی یہ جادو کے اثرات وغیرہ ہوئے تھے. تو یہ جادو تو نہیں تھا, لیکن میری امی کے اوپر یہ کچھ نہیں. تو وہ ہمیں اس طرح سے بھی پتہ چلتی تھی کہ سم ٹائم ان کو ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ جو کان ہے جس میں ہم یہ بالی وغیرہ یہ پہنتے ہیں, یہ جو اس کا ہول ہوتا ہے, تو جب میری امی کے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا. آپ نے کبھی شاید یہ بات سنی نہیں ہوگی, کسی نے اگر سنی ہوگی تو مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے بہت اس چیز کی جو ہے وہ سمجھنے کے اچھا لگے گا کہ مجھے یہ چیز پتہ چلے گی کہ یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہتر کرے. تو میری امی بہت بیمار جب ہوتی تھیں, ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں جب کبھی آ جاتی تھیں, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے کان کی جو بالی تھی نا, بالی, اس میں جو ان کے بال ہوتے تھے, آپ کو میں جو بات بتاؤں گی شاید آپ یقین نہ کریں, کیونکہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہوگا تو وہ تو کر لے گا, جس کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو بال تھے یہ باریک سے اس سوراخ کے اندر یوں لپٹ جاتے تھے کہ وہ کان کے سوراخ کے ساتھ لپٹ کے ان کو درد ہونے لگ جاتی تھی. اس بالی کے اندر سے, ہول کے اندر وہ بال ایسے ایسے لپٹ جاتے تھے, یوں اس کی جیسے گرہ بن جاتی تھی. اور وہ جو ان کو تب پتہ چلتا تھا جب وہ بہت ٹائٹ کر دیتے تھے ان کے کان کو. تو پھر مجھے یاد ہے کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ ہم اس کو کاٹتے تھے, تو پھر وہ جو چیز ہے نا وہ اس چیز سے آزاد کرتی تھی, وہ ان کی اس سے تکلیف سے جان چھوٹتی تھی. جو بیماریاں, جو مصیبتیں, جو مشکلیں اس وقت ہم پہ آ رہی ہوتی تھیں, اور وہ پے آ رہی ہوتی تھیں, اس میں کوئی سمجھنے کے وقفہ نہیں ہوتا تھا. پھر ہم بہت پریشان ہوتے تھے, اور بعد میں جا کے ہمیں جب پہلی دفعہ امی نے دکھایا تو ہم اتنے حیران ہوئے کہ امی یہ کیسے ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ہیں زندگی کے ساتھ. یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر جو کیا ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر کوئی مجھے کمنٹس میں آ کے بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے, تو پھر میں ذرا دیکھنا چاہوں گی کہ ایسا صرف میری امی کے ساتھ ہی ہوا ہے یا کچھ اور لوگ بھی اس چیزوں کو فیس کر چکے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے آج صرف یہ واقعہ شیئر کر رہی تھی جو میری زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے. اگر کسی اور کو بھی یہ اس قسم کا کے واقعات ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا, اور اگر اس میں سے کوئی اچھا واقعہ ہوا تو ہم اس کو ضرور شیئر کریں گے. اور بہت شکریہ آپ کا. اور یہ جو چینل ہے حرف راز, پلیز اس کو پروموٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں, اور کائنڈلی جو ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو ویری مچ.